द स्टोरी टेलर असल में सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरी गॉल्पो बोलिए तारिणी खुरो पर आधारित है। कहानी के केंद्र में कहानीकार है, जिसे एक अमीर बिजनेसमैन ने नियुक्त किया है। इस बिजनेसमैन को अनिद्रा की समस्या है। उसे नींद नहीं आती, लिहाजा यह कहानीकार उसे सोने में मदद करने के लिए रात के वक्त कहानियां सुनाता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब हमें पता चलता है कि इस बिजनेसमैन के असली इरादे कुछ और ही हैं। तारिणी बंदोपाध्याय इसमें एक प्रतिभाशाली कहानीकार हैं, जिन्होंने आलोचना और अस्वीकृति के डर से कभी अपनी कहानियां नहीं लिखीं। कोलकाता के इस विलक्षण प्रतिभा वाले समाजवादी इंसान ने 75 नौकरियां की हैं। हर 6 महीने में उन्होंने नौकरी बदली है। अमृत प्रकाशन से विदाई के बाद तारिणी के हाथ अखबार में छपा एक अजीबोगरीब विज्ञापन आता है। अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन रतन गरोडिया को सोते समय कहानियां सुनाने के लिए एक कहानीकार की तलाश है। वह अनिद्रा की बीमारी से ग्रस्त है। नींद की गोलियां और भेड़ों की गिनती करने जैसे इलाज के बावजूद उन पर अब असर नहीं हो रहा है। खैर, अब तारिणी अहमदाबाद आ जाते हैं, जहां उनकी एक नई यात्रा शुरू होती है। वह बिजनेसमैन को कहानियां सुनाने लगते हैं, लेकिन जब उसके असल इरादे सामने आते हैं तो सब कुछ बिखरने लगता है। कहानी में आगे क्या होता है, यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी होगी। यह फिल्म व्यवसाय बनाम कला की कहानी है। यह साहित्यिक चोरी, खुद की खोज और आत्मसंदेह पर काबू पाने जैसे विषयों पर जोरदार ढंग से बात रखती है। डायरेक्टर अनंत नारायण महादेवन ने किरीट खुराना के साथ इस फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया है। दमदार एक्टिंग, बेहतरीन कहानी के साथ ही यह फिल्म आपको कोलकाता और अहमदाबाद के सुकून देने वाले आकर्षक माहौल में ले जाती है। गरोडिया अपनी पूर्व प्रेमिका सरस्वती को रिझाने के लिए साहित्यिक चोरी करता है। वह एक लोकल गुजराती मैगजीन में तारिणी की कहानियों को अपने नाम से छपवाता है, क्योंकि सरस्वती पैसों से ज्यादा कला को महत्व देती है। फिल्म में एक डायलॉग है जहां गरोडिया कहता है, सरस्वती को लक्ष्मी पसंद नहीं है। फिल्म में एक मौका यह भी आता है जब तारिणी का परिचय गरोडिया के बिजनेस पार्टनर के तौर पर किया जाता है। तब वह चुटकी लेते हुए कहते हैं, वह कपास बनाता है, मैं सूत काटता हूँ। इस फिल्म का आकर्षण इसकी धीमी गति और सौंदर्यबोध में है। हाँ, यह भी सच है, फिल्म की रफ्तार बहुत से दर्शकों को शायद पसंद ना आए। तारिणी जो कहानियां सुनाते हैं उनमें अरावली के जंगलों में 100 साल पुराने पेड़ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जासूस कबूतर की कहानियां दिलचस्प हैं। हालांकि डायरेक्टर इन कहानियों को ऑन स्क्रीन दिखाने में थोड़े चूक गए हैं। लेकिन फिल्म में एक रोमांचक बात यह है कि यह आखिर तक अपने प्लॉट ट्विस्ट को छुपाए रखती है। आखिर में जब भेद खुलता है तो आप चौंक जाते हैं। परेश रावल ने माच और पूजो को पसंद करने वाले बंगाली की भूमिका में बेहतरीन काम किया है, जो पूंजीवाद को कोसने का हर मौका भुनाता है। साहित्यिक चोरी पर उनका एक दमदार डायलॉग है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, जिसमें वह गरोडिया को चकमा देते हैं। आदिल हुसैन ने भी एक इनसिक्योर बिजनेसमैन के रूप में उतने ही आकर्षक लगे हैं। उनका किरदार हमेशा खुद को बुद्धिजीवी दिखाने की कोशिश कर रहा है। रेवती अपनी छोटी सी भूमिका में अच्छी लगी है। जयेश मोरे ने गरोडिया के घर के नौकर मानिकचंद की भूमिका निभाई और तनिष्ठा चटर्जी ने लाइब्रेरियन की, जो तारिणी की दोस्त के रूप में भी एक मजबूत छाप छोड़ती है। क्यों देखें, फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है, पर इसके आखिर का रोमांच और एक्टर्स का दमदार काम इसे देखने लायक बनाते हैं।